दोस्तों नमस्कार। 21 फरवरी के दिन आप लोगों का जो व्यवसाय अध्ययन का पेपर है कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का, इसके लिए इस वीडियो में आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे संभावित प्रश्न। ठीक है। अगर आपको व्यवसाय अध्ययन के नोट्स चाहिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको व्यवसाय अध्ययन के नोट्स उपलब्ध हमने करा दिए हैं। जल्दी से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। जो आपकी बिजनेस स्टडी है इससे संबंधित वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्न की सीरीज बना दी है, तो उसको डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? तो व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? तो प्रशासन जो है वो व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण करता है। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो प्रबंध ये सामूहिक प्रयास है। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग को क्या कहते हैं? तो उसे हम कला कहते हैं। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग को कला कहा जाता है। सौदेबाजी प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो ये सहायक कार्य होता है प्रबंध का, सौदेबाजी। नियुक्तिकरण प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो ये प्रमुख कार्य होता है। और इसके अलावा प्रबंध के निचले स्तर को क्या कहा जाता है? तो पर्यवेक्षक प्रथम श्रेणी कहा जाता है। समन्वय से संस्था को कौन सा लाभ प्राप्त होना संभव हो जाता है? तो सिनार्ज, आप इसे याद रखेंगे। और अगला प्रश्न देखिएगा, विपणन प्रबंध का कौन सा स्तर है? तो ये मध्य स्तरीय स्तर है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेशा कहा जाता है। ठीक है। अब हम आपको और जो क्वेश्चन है वो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये आप लोगों को सत्य असत्य पर ध्यान रखना है। देखिए, प्रबंध भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र की तरह पूर्ण विज्ञान है, ये असत्य है। नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, ये सत्य है। देखो, यहाँ अगर आपसे पूछा ना नियोजन भविष्य में देखने की क्या है, भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा संगठन का दूसरा नाम प्रबंध है, ये असत्य है। प्रबंध का मुख्य लक्ष्य उन्मुखी होता है, तो ये सत्य है। ठीक है। नवाचार प्रबंध का सहायक कार्य है, ये भी आपका सत्य है। ठीक। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रबंध के सिद्धांत सर्वत्र लागू होते हैं, ये सत्य है। सभी जगह पर जो मैनेजमेंट है उसकी आवश्यकता होती है। सहकारिता प्रबंध का प्रमुख कार्य है, ये असत्य है। समन्वय प्रबंध का सार है, ये सत्य है। अगर आपसे पूछा गया कि प्रबंध का सार क्या है, तो आपको समन्वय बताना है। समन्वय प्रबंध की सभी क्रियाओं से जुड़ा होता है, ये भी आपका सही है। और प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, ये भी आपका सही है। अब इन सत्य असत्य के अलावा मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बताऊंगा। पहले आपको मैं जोड़ी बता रहा हूँ, दो जोड़ियाँ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इनको आप ध्यान दीजिएगा। नीति निर्धारण, तो ये उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आता है। पर्यवेक्षक, तो जो पर्यवेक्षक है निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आता है। पूर्व प्रशिक्षण, पूर्व जो प्रशिक्षण होता है ये पेशे के अंतर्गत आता है। शीर्ष अनुभव, आपको संचालक मंडल बताना है। और लाभ का अर्जन, जिसे लाभार्जन बोला जाता है, लाभ प्राप्त करना होता है, ये आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जोड़ी कंप्लीट करनी है, उसको आप देखिएगा। यहाँ पर आपको दिया है संगठन, तो ये जो संगठन है ये व्यक्तियों का समूह होता है। संरचना जो है, संरचना संगठन का अंग है। लक्ष्य उन्मुखी, तो लक्ष्य उन्मुखी में प्रबंध को लक्ष्य उन्मुखी माना गया है। और प्रशासन ये नीति निर्धारण का कार्य करता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आपको प्रधानमंत्री बताना है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के या योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे आप सभी। निर्देशन, तो जो अधीनस्थ होते हैं उनका पथ प्रदर्शन करना निर्देशन कहलाता है। अधीनस्थ जो अधीन कार्य करते हैं उनको अधीनस्थ बोला जाता है। तो इनका पथ प्रदर्शन करना अर्थात उनको रास्ता दिखाना, ये निर्देशन के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये रिक्त स्थान दिए हैं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। पर्यवेक्षक प्रथम श्रेणी प्रबंध में सम्मिलित किए जाते हैं। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। और प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है। प्रबंध द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। और प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। समन्वय प्रबंध का सार होता है। देखो, दो बार आपको मैंने बताया है ये। विभागीय प्रबंध मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। और अभिप्रेरण का कार्य निर्देशन से जुड़ा रहता है।
और प्रबंध का सबसे पहला कार्य नियोजन है। और इसके अलावा आधुनिक समय में निर्देशन के स्थान पर नेतृत्व शब्द का प्रयोग होने लगा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो आधुनिक समय में निर्देशन के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग होने लगा है, ऐसे प्रश्न आए तो आपको नेतृत्व बताना है। अब आप देखिएगा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सही विकल्प के तौर पर दिए गए हैं। प्रबंध का सार है समन्वय। प्रबंध एक है तो कला और विज्ञान दोनों हैं। प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, तो नौकरी देना प्रबंध का उद्देश्य नहीं होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है, तो ये सहकारिता। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। नीतियां एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है प्रशासन के द्वारा, और प्रबंध की विशेषता नहीं है उद्योग, ये प्रबंध की विशेषता नहीं है। प्रबंध की विशेषता क्या क्या है, पेशा भी है, सामूहिक प्रयास भी है, गतिशील क्रिया भी है। ठीक है, उद्योग ये विशेषता नहीं है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य कौन सा है, तो नियंत्रण होता है अंतिम कार्य। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ सहायक कार्य में नव प्रवर्तन होता है। ठीक है, और नियोजन प्रबंध का चरण है, तो ये प्रथम चरण है। इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट याद रखेंगे। अब प्रबंध के बाद में और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन की लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल के जो अबाउट सेक्शन है उसमें ऊपर ही ऊपर हमने ऐप की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर आपको हमारे चैनल का नाम लिख देना है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेंस एजुकेशन ऐसा कैसा ही, तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल क्रोम पर भी आप लोगों को मेंस एजुकेशन, जब आप लिखोगे मेंस एजुकेशन ऐप, तो वहाँ पर आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो जल्दी से आप ऐप डाउनलोड करिएगा। वहाँ हमने आपके लिए नोट्स उपलब्ध करा रखे हैं, जिसमें आप लोगों को हमने मॉक टेस्ट भी दिए हैं, और मॉक टेस्ट के अलावा विभिन्न प्रकार के जो PDF है, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा।